नमस्कार, मैं हूं राम किंकर अपने सहयोगी नासिर रेहान के साथ हाजिर हूं लेकर एमसीडी की राम कहानी। आज राम कहानी में खास आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार मॉनसून दिल्ली में आएगा उससे पहले एमसीडी की क्या तैयारियां हैं। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि यही वो राजधानी दिल्ली है जहां पर पानी में डूबने से मिंटो ब्रिज में एक शख्स की मौत हो जाती है। ये वो उस राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है। तो ऐसे में कुछ साल पहले हुई ये घटना के बाद क्या सबक सीखा है ये आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में तैयारियां क्या हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से अभी तक 15 जून की डेडलाइन दी गई है, और 15 जून की डेडलाइन यानी 15 तारीख से पहले जो है नालों की गाद निकालने का काम शुरू किया जाना चाहिए, जिसको हम डिसिल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ताकि जब भी बरसाती पानी गिरे तो वो उसका फ्लो ठीक से हो और कहीं भी जल भराव न हो। लेकिन अभी भी स्थिति हर बार एजेंसियों का दावा तो होता है कि वह जो है पूरी तरह से डिसिल्टिंग का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अगर मैं ताज़ा अपडेट की बात करूं तो साफ तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 30% ही काम हो पाया है अभी डिसिल्टिंग का। और यही वजह है, अब आप देखिए कि दिल्ली सरकार में तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ जो एमसीडी में भी दिल्ली सरकार है। तो इस बार मुझे लगता है कि दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और लगातार मेयर जो है डीडीए और इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के तमाम ऑफिशियल्स के साथ रोज मीटिंग ले रही हैं। और इस मीटिंग में खास तौर पर यह खासा ध्यान दिया जा रहा है कि 15 जून से पहले तक सभी नालों की सफाई कर ली जानी चाहिए। और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नाले जो दिल्ली में हैं वो तकरीबन 201 के आसपास हैं। तो कितना आसान होगा इनकी इनकी सफाई का काम कर पाना। लेकिन खास बात यही है कि 30% बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है जिसके जरिए ये बताया जा सके कि आखिरकार इस बार जो है जल भराव नहीं होगा। और तकरीबन 165 ऐसे वाटर लॉगिंग के स्पॉट हैं और 5 हॉट स्पॉट हैं जहां पर इस तरह की जो जल भराव की घटनाएं होती रही हैं, पिछले कई सालों से होती रही हैं। मिंटो ब्रिज आप अक्सर जानते हैं, मिंटो ब्रिज ही वो जगह है जहां पर एक शख्स की मौत हुई थी। और पुल प्रहलादपुर का एक ऐसा इलाका है, दशकों से वहां पर पानी भरता आ रहा है। जो हॉट स्पॉट 5-6 हॉट स्पॉट माने जाते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम आता है जखीरा फ्लाईओवर का नीचे का, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास का एरिया, और साथ ही साथ रिंग रोड जो डब्ल्यूएचओ का है आईटीओ पर, वहां पर अक्सर पानी भरने की समस्या आती है। और कराला और कंझावला रोड पर, और साथ ही साथ लोनी रोड गोल चक्कर पर। तो ये वो ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां पर काफी ज्यादा नजर रहेगी। और पीडब्ल्यूडी की तमाम जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि इन पर नजर बनाए रखने के लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा गया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में बाकायदा नज़र बनाई जाती है कि किस तरह से वहाँ पर पानी भरने की समस्या न हो पाए। और अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पंप हैं वो लगाए जाते हैं, संप वेल लगाए जाते हैं। अब ये संप वेल होता क्या है, देखिए जहाँ पर भी पानी ज़्यादा भरता है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक बनाया जाता है जिसको हम संप वेल कहते हैं। वह यानी कि जो बरसाती पानी हो वो उस टैंक में इकट्ठा हो जाए और बाकायदा मोटर के जरिए उसे निकाल करके ड्रेन में डाला जाए। यही ओवरऑल प्रोसेस होती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पहले एजेंसियों की जो तारतम्यता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की इच्छा है, वो नहीं होती है। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे होते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी दूसरी होती है। यही वजह है कि जल भराव की समस्याएं अक्सर हमें दिल्ली में देखने को मिलती हैं। तो इस बार क्या 165 से ज्यादा के स्थानों पर और 5 से ज्यादा के जो हॉट स्पॉट हैं वहां पर पानी नहीं भरेगा, ऐसा दावा एजेंसियां हर साल करती रही हैं। इस बार भी वही दावे हैं। लेकिन हकीकत में अगर आप काम देख लीजिए तो अमूमन अभी तक काम जो है 15 जून की डेडलाइन बहुत करीब है, बावजूद इसके ज्यादातर सफाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो एमसीडी की मेयर हैं और दूसरे तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर के हर हफ्ते बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर खास आपको बता दूं तो आप जानकर हैरान होंगे कि 24 घंटे में अगर 50 mm से ज्यादा, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दिन में दिल्ली में मुझे लगता है 125 या 126 mm की बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो अगर 24 घंटे में 50 mm से ज्यादा बारिश हो गई तो साफ तौर पर अंदाजा लगाइएगा कि यह दिल्ली संभलने से नहीं संभलेगी। जल भराव होगा ही होगा, अलग जगहों पर होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का है, अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। आईआईटी ने बाकायदा कई सारी रिसर्च करी
और उसके बाद से साफ तौर पर इसमें अपडेशन, डिमार्केशन, मॉडिफिकेशन की बात की, बावजूद इसके अभी तक नहीं हो पाया। तो साफ तौर पर ये ड्रेनेज सिस्टम, आपको मैंने अभी बताया था कि तकरीबन 201 से ज़्यादा नेचुरल ड्रेन्स हैं पूरी दिल्ली में। 2-3 बड़े ड्रेन हैं। नजफगढ़ ड्रेन जिसमें तकरीबन 123 कह सकते हैं आते हैं नाले, और बारापुला में 44 नाले आते हैं, और नेचुरल और तकरीबन अगर मैं ट्रांस यमुना की बात करूं तो वहां पर 34 नाले आते हैं। तो टोटल जो संख्या है वो 201 के आसपास है। और तकरीबन ये जो आंकड़ा है यानी 426 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया, जो नालों का एरिया है, वो फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई तो यकीन मानिए कि राजधानी दिल्ली की जो छोटी छोटी रोड हैं, जो कॉलोनियों में जाती हैं, जो मुख्य शहर को, मुख्य रोड को जोड़ती हैं कॉलोनी के रोड से, वह साफ तौर पर पानी भरेगा, जलमग्न हो जाएंगी। क्योंकि आमतौर पर जो एजेंसियों के काम करने का तरीका है वो अक्सर अभी तक उस तरह का साफ निकल कर नहीं आया है जिस तरह से वक्त पर काम करने की ज़रूरत है। तो साफ दिखाता है कि आने वाले वक्त में किस तरह से दिल्ली को एक बार फिर इस चुनौती से पार पाना होगा। तो अमूमन अब देखना यह होगा कि क्या ये जो काम है वह वक्त से पहले पूरा हो पाता है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो ये हर बार केरल में 1 जून को ये जो मानसून है वो टकराता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। यानी कि अगर इसमें 3 से 4 दिन जोड़ दीजिए तो 3 से 4 जुलाई के आसपास। और उसके बाद से अगर आप देखिए दिल्ली में मानसून का इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 जुलाई के आसपास दिल्ली में मानसून दस्तक देने को है। क्या उससे पहले यह काम पूरा हो जाएगा डिसिल्टिंग का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब जब इस तरह की कोई घटना हुई है तब तक एजेंसियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ती हैं कि हमने तो सफाई करा ली थी, उन्होंने नहीं कराई थी और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो साफ तौर पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली क्या इस बार भी जलमग्न होती है, क्या दिल्ली में इस बार जल भराव होगा या नहीं होगा। एजेंसियों की तैयारियां इस बार, पहले तो मुझे लगता है कि एमसीडी बार बार आरोप लगाती थी कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए और ये इस वजह से जल भराव हो गया, लेकिन इस बार एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जब एक ही तरह से काम कर रहे हैं, दोनों में एक ही सत्ताधारी दल की सरकार है, तो साफ तौर पर क्या इस बार दिल्ली जलमग्न होने से बच जाएगी। इस सवाल का जवाब अब मानसून आने के बाद ही पता चलेगा, जब दिल्ली में बारिश होगी। तो फिलहाल मेरे साथी, मेरे सहयोगी नासिर खान और मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी राम किंकर के साथ।